मैं डॉक्टर राजाराम आपके पास आऊं, मेरे दो प्रश्न एक साथ ही रहेंगे। एक तो मेरे एक दर्शक है, वो कह रहे हैं आनंद जी स्पेसिफिक क्वेश्चन, EC gave total votes casted at 66%, which is against 60% observed at the end of the day polling. ये EC क्या दिखाना चाहता है, इसको कोई भी चैलेंज नहीं। वही जो एकदम से इलेक्शन कमीशन ने 10-11 दिन बाद बताया कि 6% वोट ज्यादा पड़े हैं। राजाराम जी, दो चीजें हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, ये इलेक्शन कमीशन की इनकॉम्पिटेंस है कि इलेक्शन कमीशन की कोई इसमें चाल या कुछ आपको लगता है कि नहीं नहीं इसके अंदर भी कुछ है? मुझे ये ज्यादा इनकॉम्पिटेंस लगता है कि ये उनकी इनकॉम्पिटेंस है। दूसरा में जो एक आपसे प्रश्न है, जो आज वहां छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पे चुनाव हुआ, एक कांग्रेस के पास कोरबा थी, उसके बारे में बताइएगा। और थोड़ा एक चीज ये बता दीजिएगा कि जो अभी 200-250 लोगों का एक ऑपरेशन हुआ, जिसमें काफी लोगों को मतलब ये कहा गया कि ये सब एक्सट्रीमिस्ट थे या नक्सलवादी थे, इनका सफाया किया, उसका चुनाव पे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? क्योंकि हम लोग विचारधारा की दृष्टि से मानते हैं कि भाई ये इनकाउंटर या ये चीजें ठीक नहीं होती हैं, आप बैठिए, बात करिए, लेकिन जो जितने लोगों को मारा गया है, जिनको नक्सलाइट कह के, उनका कुछ उसका कुछ चुनाव पे भी फर्क पड़ेगा? और 7 सीटों के बारे में ही बता दीजिए डॉक्टर राजाराम। आनंद जी, जो नक्सलाइटों के इनकाउंटर हुए हैं, और चूंकि इतने बड़े इनकाउंटर अगर पिछले 1.5 साल में देखें तो कहीं नहीं दिखाई देता, तो ये बड़ा मुद्दा तो है। लेकिन बस्तर में जो चुनाव थे वो पहले ही हो गए हैं, पहले चरण में हो गए हैं, 18 तारीख को ही हो गए हैं। तो जो आदिवासी क्षेत्र में उसका जो इसको लेके जो असंतोष है, उसका इस चुनाव पे ज्यादा असर नहीं पड़ता मुझे दिख रहा है। क्योंकि जो बाकी की 7 सीटें हैं, इनमें रायगढ़ सरगुजा का क्षेत्र आदिवासी जरूर है, लेकिन ये मुद्दे वहां ज्यादा प्रभावी नहीं है। और 7 सीटों का चुनाव हो रहा है, जिसका कोरबा का आपने जिक्र किया, क्योंकि जो चरणदास महंत वहां के बड़े नेता रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, और अभी वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं। उनकी पत्नी ज्योत्सना जी पिछले बार भी थी और इस बार भी वो चुनाव लड़ रही है। उनके खिलाफ दुर्ग से उठा के जो भूतपूर्व राज्यसभा अध्यक्ष रही हैं, भाजपा की उपाध्यक्ष भी रही हैं, और चुनाव समिति में कुछ राज्यों की प्रभारी भी रही हैं, वो सरोज पांडे जी को वहां पे ज्योत्सना महंत जी के खिलाफ खड़ा किया गया है। स्थिति रोचक है, क्योंकि सरोज पांडे जी की जो ताकत है कि वो बड़ी फायर ब्रांड और दबंग महिला नेत्री हैं, वही चीज क्या है, वो उनका जो ताप है, कई बार उनका जो उनकी जो वाणी है, कई बार कार्यकर्ताओं को भी नागवार गुजरती है। और वो तो क्या है कि उसके चलते असंतोष भी रहा है हमेशा, और दुर्ग में भी इसीलिए उन्हें एक बार पराजय भी झेलना पड़ा था। तो मुझे लगता है कि हालांकि भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है, और सरोज पांडे यदि हार जाती हैं तो उनके राजनीतिक भविष्य पे भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगेगा, क्योंकि एक बार ऑलरेडी दुर्ग में पराजय उनकी हो चुकी है। और कांग्रेस जहां तक कुल मिला के देखता हूं तो कोरबा सीट जीतती दिख रही है मुझे, हालांकि बड़ा अंतर नहीं रहेगा, मामला नेक टू नेक है। और बाकी 7 सीट में कम से कम 3 सीट कांग्रेस उससे मजबूत है। देवेंद्र यादव बिलासपुर से जो लड़ रहे हैं, हालांकि ईडी ने उनके खिलाफ काफी कार्यवाही की और उसे दुष्प्रचार का बड़ा, उनके खिलाफ प्रचार का बड़ा मुद्दा बनाया गया, लेकिन जो युवा हैं उनकी छवि बड़ी अच्छी है, और जीवट कार्यकर्ता है, युवाओं में अच्छी पैठ है, तो वो भी मुझे चुनाव निकालते दिख रहे हैं। कुल मिला के टोटल 11 सीट की अगर बात करें, 7 सीट इस दौर में है, तो मामला 7-4 या 6-5 का हो सकता है हमारे यहाँ। और यहाँ जरूर एक चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने ईवीएम का भी जिक्र किया, वोट परसेंटेज का जिक्र किया, तो आनंद जी, जब उस दौर का भी चुनाव हम लोगों ने देखा है, जब कैलकुलेटर से कागज पेन पे नोट करके परसेंटेज निकाले जाते थे और वोटिंग होती थी, और बैलेट पेपर जब गिने जाते थे तब भी, और उसके बाद भी, तो ये ईवीएम से चुनाव होने के बावजूद भी एक दिन के अंदर सारे रिजल्ट आ जाते थे। और यदि 10 दिन बाद आप डिक्लेयर करते हैं तो निश्चित रूप से समझ में आता है कि ईवीएम को मुर्गी के अंडे की तरह से रहे हैं आप,
और सेने के बाद अगर पता चला 6 अंडे बढ़ गए, 6% बढ़ गया, तब तो निश्चित रूप से ये मामला बड़ा होता है और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है कि एक एक वोटर को वो संतुष्ट करे कि उसका वोट गया सही या नहीं। तो अब इस बार जो चुनाव का परसेंटेज दिख रहा है छत्तीसगढ़ में, अभी 3 बजे तक का देखा था, आपने देखा छत्तीसगढ़ में भी चुनाव का वो की पोलिंग कम है। एक तो गर्मी बहुत है, बेहद प्रचंड गर्मी इस समय पड़ रही है और उसका भी एक असर है। दूसरा, आम मतदाता एकदम अपनी बेरुखी दिखा रहा है आनंद जी चुनाव से। बड़ी अजीब सी गजब की खामोशी है मैं देख रहा हूं कि, और उदासीनता भी दिख रही है वोटर की। तो छत्तीसगढ़ में नहीं, कमोबेश देखिए महाराष्ट्र में हमेशा पोलिंग परसेंटेज बड़ा अच्छा होता था, वहां भी काफी कम आपको दिख रहा है। अन्य कई राज्य आप देख लीजिए। तो मेरा मानना है कि इस बार जो है वोटर जो है बड़े निर्णय ले रहा है, और जब बड़े निर्णय लेने की प्रक्रिया में वोटर होता है तो बोलता नहीं, और वो चुनाव में दिखाई देगा। हालांकि ईवीएम जो है, भले मिलाड ने उसे संदेश से पूरी तरह से बरी भी नहीं किया है और खारिज भी नहीं किया, उन्होंने हवाला दिया कि चुनाव के बीचों बीच ये करने से ये हो जाएगा। और ये क्योंकि पूरा मैंने सुना है, पूरी बहस को बारीकी सुना है और कानून थोड़ा बहुत समझता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट ने बरी नहीं किया है। और जो गिनने की बात है, वोट की पर्ची को गिनने की बात है, स्पष्ट रूप से उस बहस में माननीय सुप्रीम कोर्ट की मंशा दिखाई दी कि हाँ गिना जाना चाहिए। उन्होंने पूछा कि कैसे गिना जा सकता है, गिनने में क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये जो वोट की पर्चियां वीवीपैट की गिने जाने वाली बात है, वो महत्वपूर्ण मुद्दा है। और इस चुनाव में भी, आज के चुनाव में भी कई जगह ईवीएम की खामियों को लेके शिकायतें आई है। तो जो हम जी चर्चा कर रहे हैं ये हवा में नहीं है पहली चीज। और जी अंत में चलते चलते कहूंगा कि चुनाव के मुद्दे किस तरह से बदले जा रहे हैं। आज अनुराग ठाकुर का जो बयान है कि वोट जिहाद, दरअसल पाकिस्तान का जो जिहाद है, वो जो है इस पोलिंग में कांग्रेस लेकर आ रही है, और कांग्रेस जीतती है तो पाकिस्तान को बड़ी खुशी होगी, और एक आगे पाकिस्तान का एजेंडा ये लेके आ रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि समझने की बात है कि पाकिस्तान तो मतलब अपने घावों का इलाज नहीं कर पा रहा है, अपने घाव जी चाटने से बेचारे को फुर्सत नहीं है, और उसे जी हमारे इससे वोटर से क्या लेना देना है। और पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम, इन मुद्दों पे मुझे नहीं लगता 7वें मतदान में कोई खास वोटिंग पड़ी है। मेरे जी एक पत्रकार मित्र का कहना था कि त्रिपाठी जी, अगर आप मानो या ना मानो, मुझसे कहो तो मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में, इस तीसरे दौर में निर्णायक बढ़त इंडिया ने ले ली है।